गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज हम लोग एलसीएम में सीएफ शुरू कर रहे हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इस सीएफ को भी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन। देखिए इसमें क्या है कि जब भी एलसीएम का बात बोलेगा तो वो सबसे छोटा से छोटा, और लेकिन आपको दिखेगा छोटा से छोटा लेकिन वाकई में छोटा होगा नहीं। जैसे ये 10 20 30 है ना, आप देखिए फर्स्ट तरीका तो ये है कि देखिए 10 20 30 है, ऐसा लकीर बना दीजिए। अब बोलिए कि ये कितना, दो डिजिट पहले कटना चाहिए। तो देखिए 2 से ये 10 में चला जाएगा, 20 में 30 में, तो पहले 2 से लगाइए। 5 बार में 10, 15 बार में। अब अगला बार देखिए 2 से लगाएंगे तो 10 कटेगा, 15 और 5 नहीं कटेगा। 3 से भी देखिए 15 कटेगा, 5 10 नहीं कटेगा, इसलिए डायरेक्ट हम 5 से लगाते हैं। एक बार में 2 और 5 दिया 15। देखिए एकक डिजिट है ना, तो ये 2 से कटेगा 2, ना तो 3 से कटेगा। कटने के लिए 2 डिजिट कम से कम कटना चाहिए। जैसे आप जूता पहनते हैं तो एक जूता रहेगा तो आपको काम आएगा वो नहीं ना, 2 जूता होना चाहिए। तो ऐसे कटने के लिए यहाँ पे लिखने के लिए वही संख्या या वही डिजिट लिखेंगे जिसमें कम से कम 2 आए, 2 को काट सके। ठीक है, एक को काटेगा तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 दिया 60। अब एक बात बताइए, ये छोटी से छोटी संख्या लेकिन ये है कितना, 60 तो छोटा है जी। देखिए कैसे छोटा है, 10 को क्या बोलेंगे, देखिए 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 70 80। 20 में देखिए 20 40 60 80 100। 30 में देखिए 30 60 90 120। और इधर आप बढ़ाइए, देखिए सबसे कम इधर क्या, 10 इसमें कटेगा सबसे नहीं, 20 सबसे कट रहा है नहीं, 30 कट रहा है नहीं, 40 नहीं, लेकिन देखिए 60 को आप देखिए, ये सबसे छोटी संख्या है जो सबको काट दे रही है, सबसे कट जा रही है। ठीक है, 60 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। अब 120 भी कटेगा, 120 भी सबसे कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हो गया आपका एलसीएम, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको आप फैक्टर मेथड से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए टाइप 2 10 है तो 10 को 2 5, तो 10 को आप लिख दिए 2 गुना 5। ठीक है, 20 को क्या लिखेंगे, इधर देखिए 20 को क्या लिखें, 2 से लगाएं 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो 20 के जगह पे क्या लिख दिए 2 गुना 2 गुना 5। 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 15 बार में या 3 से 5 बार में। 33 को क्या लिख दिए 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, ये दो तीनों में है तो एक बार लिखेंगे। अब 1 5 5 5 तीनों में है, 1 5 लिख दिए। अब जो भी बचेगा उसको लिख दीजिए 2 और 3। बात समझ में आया, 5 दूना 10 दूना 20 और 20 दिया 60, ऐसे भी 60 आया। अब तीसरा मेथड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए ये तो फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, और ये भी एक ढंग का समझिए तो मेथड ही है, लेकिन सबसे ज्यादा यूटिलाइज ये और ये होता है। एक और बताते हैं, देखिए 10 20 और 30 का यदि एलसीएम निकालने के लिए बोला, लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोला, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 को बोलेंगे सर 2 गुना 5 या 5 गुना 10 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखिए ना 2 बचे 10, और इसी में 2 गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, काम चल जाएगा ना। इसका नाम ही है ना लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन। तो देखिए ना जो कॉमन है उसको इस्तेमाल कर लिए, यहाँ भी जो कॉमन था उसको एक जगह लिखे थे। तो देखिए 2 बचे 10, इसको निपटा दिए। और ये 20 के लिए 2 बचे 10 गुना 20 को दिक्कत। अब बोलेंगे सर 30, तो ये 5 गुना 10, ये 2 का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, होगा। देखिए 5 गुना 10 गुना 20 20 दिया 60, हो गया। इसको देखिए आप एक ढंग से और बना सकते हैं,
इसको आप चाहिए तो ऐसा फैक्टर, फैक्टर क्या होता है ये देखिए, दो कितना बार में है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, दो कितना बार, यहाँ पे देख लीजिए, ये दो यहाँ पे कितना बार में है, दो का पावर एक गुना पाँच का पावर एक, यहाँ पे कितना, दो का पावर दो गुना पाँच का पावर एक, यहाँ पे कितना है, दो का पावर एक गुना तीन का पावर एक गुना पाँच का पावर एक, ठीक है। अब इस ये बोलता क्या है कि जिसका सबसे मैक्सिमम पावर है, मतलब सबसे ज्यादा पावर है, उसको लिखेंगे। तो देखो दो है, सबसे ज्यादा पावर किसका है, दो का, दो है, तो दो का पावर दो दिख रहा है ना ये, देखो दो का पावर दो सबसे बड़ा है। फिर बोलेंगे तीन में सबसे ज्यादा कौन है, तो सर तीन का पावर तो एक ही है। पांच में कितना है सबसे ज्यादा पावर, पांच का पावर एक है। तो देखिए दो को ऐसा लिख सकते हैं, तीन को ये, पांच को ये, दो दूना चार, चार दिया बारह, बारह बचे साठ। बात समझ में आया? यही तरीका है एलसीएम निकालने का। अब आप जो भी इस्तेमाल कीजिए और जिस पे आप कमांड कर सकते हैं उसको कीजिए। बात समझ में आया? यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, यदि थोड़ा फैक्टर वगैरह आ रहा है तो इसी को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यदि उससे भी फास्ट करना है, एक लाइन में कर देना है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि आप जो भी इस्तेमाल कीजिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको काम आएगा। मेथड ये याद नहीं रखना कि एक मेथड, दो मेथड, ये तीन, ये चार, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आ रहा है उसको बनाइए। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, ठीक है। देखो, देखिए एलसीएम है, एलसीएम अभी जो हम लोग पढ़े उसी के बेसिस पे ये 6 7 8 10 क्वेश्चन करेंगे और उससे आगे सीखेंगे टाइप बाय टाइप, अभी खत्म नहीं होगा, इसके बाद टाइप चलेगा। देखिए फर्स्ट है 10 20 30 का एलसीएम पूछा है। एलसीएम को लघुत्तम समवर्तक के बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है। देखिए एलसीएम बोला तो आप पहले जो सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 30 है, उसका पहाड़ा पढ़िए या टेबल पढ़िए। तो बोलेंगे 30, 10 से 30 कट जाएगा, ओके है, लेकिन 20 से 30 कट रहा है नहीं, मतलब ये नहीं होगा। अब इसे आगे पढ़िए, 30 गुना 60, 10 से देखिए 60 कट जाएगा, 20 से 60 कट जाएगा, 30 से कटेगा, मतलब एलसीएम क्या होगा, 60। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब देखिए 5 12 15 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, 15। तो 15 5 से कटेगा, लेकिन 12 से 15 कटेगा नहीं, तो 15 दूना 30, 5 से कटेगा लेकिन 12 से तो कटेगा ही नहीं, 12 दूना 24। अब देखिए 15 दिया 45, 45 5 से कटेगा लेकिन 12 में तो 45 आता ही नहीं है। फिर 15 चौक 60, तो देखो 60, 5 से भी 60 कट जाएगा, 12 पचे 60, 15 चौक 60, इसका भी एलसीएम क्या होगा, 60। अब ऐसा मत सोचने मत कि 60 दिख जाए आंसर में, जा रहा है ऐसा नहीं, कोई इंसिडेंस है कि 60 60 दोनों का आ गया। अब देखिए ये फैक्टर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में जब एलसीएम निकालना हो या एलसीएम तो क्या करते हैं, देखिए मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो और उसको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर कौन रहेगा, जो निकालना है। जैसे हमसे एलसीएम है तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। बात समझ में आया? जो निकालना है उसको ऊपर रखिए। तो देखिए 9 12 15 18 21, अभी क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो 9 12 18 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 3 या 9, 3 3 9 12 है, तो बोलेंगे सर 3 चौक 12, 18 है तो 3 3 9, और इसको 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो देखिए 3 3 9, 9 9 18 भी हो गया, ठीक है। 21 है तो 3 सत्ते 21। अब ये सीएफ निकालना है तो देखिए 10 25 35 40, तो ये तो साफ दिख रहा है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। और एचसीएफ पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा एचसीएफ इसका कितना होगा, 5। बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए सेम चीज ऐसा है, इसको भी क्या करना है, एलसीएम पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है।
देखिए 7 9 14 15 7 10, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या होगा इसका एलसीएम 14, और डिनोमिनेटर का क्या होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका कितना होगा बताओ, इसका एचसीएफ कितना होगा, क्या सर इसका एचसीएफ कितना होगा 1, क्यों क्योंकि 9 15 10 कोई भी ऐसा कॉमन टर्म नहीं है, तो इसका 1 मतलब 14 आंसर। लेकिन आप इस कंडीशन में देखिए ऐसा जब रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा, अभी हम क्या जब बेसिक पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे ना कि जो सबसे ज्यादा जिसका पावर है उसको लिखते हैं, तो बोलेंगे सर देखिए दो को पकड़े, दो सबसे ज्यादा किसमें है, दो का पावर 4, बात समझ में आया, यहाँ पे दिख रहा है दो का पावर 4, देखो यहाँ पे दो का पावर 3 है, यहाँ पे दो का पावर 4 है, यहाँ दो का पावर 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे दो का पावर 4 गुना 3 में देखिए सबसे ज्यादा पावर किसका, पावर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे गुना, देखिए 5 है, 5 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 1, यहाँ 5 का पावर 4, तो ये क्या होगा 5 का पावर 4, अब गुना में क्या करेंगे 7, 7 का देखिए पावर 2, तो 7 का पावर 2, उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 भी दिख रहा है, 11 कहीं और पे है नहीं है, तो इसको 11 लिख लीजिए, यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, इसको गुना करने का जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन में जब मिलेगा तो ये डायरेक्ट ऐसा ही मिलेगा, ए बी सी डी में आपको ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा, बात समझ में आया, आया, इसमें कुछ नहीं किए, जिसका जितना ज्यादा पावर है उसको लिख दिए, पावर मतलब ये जो ऊपर लिखा हो जैसे ए और बी, तो ये ए को बोलते हैं बेस और बी को बोलते हैं पावर, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो जिसका पावर ज्यादा होगा, तो इसमें देखिए दो का पावर 3 5 मतलब से 11 तो और कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे ही है ना सिर्फ, तो ऐसा कोई भी अंक को नहीं छोड़ना है, कोई भी डिजिट को नहीं छोड़ना है, सबको लिखना है, लेकिन मैक्सिमम में, यहाँ पे अकेला है तो अकेला लिख दिए, यदि यहाँ पे 11 का पावर 5 रहता तो यहाँ पे 11 का पावर 5 लिखते, बस समझ में आ रहा है, यदि यहीं पे कहीं पे और आ जाएगा 9, नहीं तो 17 आ जाएगा, 17 का पावर 2 होता है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, बात समझ में आया, अब आ जाइए ये पॉइंट पे, पॉइंट वाला भी ये ऐसा ही है, ये सबसे आसान है, पॉइंट वाला के लिए देखिए मिटाते हैं ऐसे ही, देखिए ये पॉइंट वाला बनाने के लिए 3 कुछ नहीं तो नीचे ये बोलिए हाँ या ना, 27 2.7 है, तो पॉइंट हटा दिए तो कितना बच गया 27/10, और ये 9 पॉइंट हटा दिए तो नीचे 100, कोई दिक्कत, तो बोलेंगे सर अभी तो आप पढ़े बताएं कि जब एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम, अंश का लस और हर का मतलब, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको पहले सिंपल में तोड़िए, अभी आप इसको 27 और 10 को और सिंपलेस्ट में तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, बोलिए 27/10 को काट सकते हैं, नहीं, 9/100 को काट सकते हैं, नहीं, तो रहने दीजिए, देखिए अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बड़ा है 27, देखिए 27 3 को भी काट दे रहा है, 9 को भी काट दे रहा है, तो डायरेक्ट हो गया 27, और एचसीएफ कितना होगा सबसे कम नीचे एक, तो इसका आंसर कितना हो गया 27, बात समझ में आया, देखिए इसमें एक बार फिर से बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहे तो टेबल पढ़िए, नहीं तो फिर आपको जो भी इसके पहले मेथड बताएं उसका इस्तेमाल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला यही है कि जब भी एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, और जब ये पावर में रहेगा ऐसा रहेगा लंबा चौड़ा, तो इसको गुना करके उलझना नहीं है, जितना ज्यादा पावर रहेगा उसको लिखते जाइए और पूरा डिजिट को लिखिए, कोई भी डिजिट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये तीसरा यदि पॉइंट में रहा, यदि एलसीएम पॉइंट में रहा तो पहले पॉइंट हटा के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, क्या कीजिए सिंपलेस्ट में तोड़िए, यदि कट सकता है तो काटिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है बेटा इसको, देखो टाइम खत्म, देखो टाइम आउट, बोलेंगे सर ऐसा जब भी फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में क्वेश्चन रहे और एलसीएम बोला तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एलसीएम तो देखो 1 गुना 2 गुना 5
ना 2। बोलेंगे सर ये 4 था तो 2 दूना 4, कितना हो गया एलसीएम 20। और नीचे वाला का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है जो सबसे कट जाए। तो देखिए 3 से 9 6 27, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये एचसीएफ और ये एचसीएफ ये मिल के पूरा 20/3, ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20/3। अब इसका आंसर कितना हो गया 20/3। ये क्वेश्चन तो देखिए ये भी सेम था, 2 3 4 9, इसका एलसीएम कितना आता है, देखिए 2 3 2 दूना 4, फिर ये 9 है तो ये 3 3 9। एचसीएफ देखिए 3 5 7 13, जब भी ये प्राइम नंबर दिख जाए तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो देखिए 3 दूना 6 6 3 18 18 दूना 36, इसका आंसर कितना हो गया 36। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और ये इसके पहले जो 6 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब एक साथ लाइट जलेगा, एक साथ कोई दौड़ेगा या एक साथ काम करेगा, तब वो कितना सेकंड में कितना टाइम में मिलेगा, वो आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।